क्या नाम है? Shweta Gupta. Give us your short introduction My name is Shweta Gupta. I'm from and a reason behind joining KVS. दो चीजें एक साथ. My name is Shweta Gupta. I am from Balrampur, Uttar Pradesh. I have completed my schooling from Kendriya Vidyalaya Balrampur. After that, I have completed my graduation from Dr. Ram Manohar Lohia Awadh University, Faizabad. After that, I pursued DLED and completed in 2022. What is the role of your family So my family in your success? So my family he supports me a lot in completing my education बहुत अच्छे. and now I am here because of them. चलिए, तो आप क्रेडिट देती हैं फैमिली को. Yes. अयोध्या की रहने वाली हैं आप. फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट बोला आपने. फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट लगता है. So फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर लगता है. डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर लगता है. बलरामपुर की कुछ दो खास खाने के नाम पे कौन सी चीजें प्रसिद्ध है? जो खाने के नाम पे होता नहीं कि किसी किसी जगह की एक स्पेसिफिक चीज होती बहुत फेमस होती है, तो कुछ बलरामपुर का भी कुछ खास है क्या खाने पीने के नाम पे? सर वहाँ राम मिष्ठान के समोसे बहुत फेमस है. ओके. नमर रेस्टोरेंट का रसगुल्ला. ओके. मतलब कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं कि आप अगर दुकान का नाम हटा दें तो कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है. जैसे आगरा का पेठा ऐसे ही बहुत फेमस है, बनारस का पान ऐसे बोलते हैं, तो वहाँ कुछ ऐसा नहीं है. चलिए, एक चीज और बताइएगा कि वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय की ब्रांचेस हैं? सर वहाँ केंद्रीय विद्यालय की एक ब्रांच है. एक ब्रांच. कभी आपने उसको विजिट किया? यस सर, मैंने वहाँ से स्कूलिंग कंप्लीट की है. आपने वहीं से पढ़ा है? यस. है ना. तो अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन करती हैं श्वेता, तो आप कौन सी वो गलतियां नहीं करेंगी जो एक फ्रेशर कैंडिडेट जो ज्वाइन करेगा केवीएस वो कर सकता है और आप नहीं करेंगी? कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी कमियां रहेंगी उन नए लोगों में जो आपको डिफरेंट बनाती है कि वो आप नहीं करेंगी, वो लोग गलती करेंगे, ऐसा लगता है आपको? सर बच्चों को हार्श तरीके से पढ़ाई करना, मतलब उनको सिर्फ पढ़ने के लिए ही मोटिवेट करना, मैं ये नहीं करूँगी. हार्श तरीके से? हार्श मतलब सर जैसे बच्चे थके हुए हैं, उनका लास्ट पीरियड चल रहा है और आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, आप पढ़ाते हुए जा रहे हैं, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं अगर मेरी सब्जेक्ट हिंदी है तो मैं उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग वे से पढ़ा सकती हूँ. ये चेंज करना चाहेंगे आप? क्या अभी वहाँ पे ऐसा हो रहा था कि लास्ट का पीरियड है, बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है और टीचर पढ़ाए जा रहा है? सर जब मैं पढ़ रही थी तो हो रहा था, मैंने ऐसा हुआ? ये आपने फील किया? किस क्लास में फील किया ऐसा? सर क्लास 5th में. तो क्लास 5th का भी सब कुछ याद है आपको? सर मैंने पूरी स्कूलिंग कंप्लीट की है तो मुझे नहीं, क्लास 5th की बातें याद है आपको आज भी? अभी क्या एज होगी आपकी? सर अभी मेरा 27 ईयर्स हूँ. आप 27 की हैं और क्लास 5th में कब रही होंगी आप? क्लास 5th में मान लीजिए 11 to 12. हाँ. तो ये लगभग 15 साल पुरानी बात है. यस. 15 साल पुरानी बातें याद है आज भी आपको? सब कुछ चीज़ें, जैसे अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें और बहुत बुरी चीज़ें लोगों को याद रहती है. तो ये बहुत बुरा एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन जो भी गए, एक्सपीरियंस इसलिए याद है आपको? तो बहुत बुरा नहीं, पर तभी तो आपने बोला बहुत अच्छा है, बहुत बुरा याद रहता है. मतलब वो बोर करने वाला था इसलिए मुझे याद था. इसलिए आपको याद है. ऐसे सारे टीचर थे कि कोई एक ही दो थे? नहीं कि सर, लास्ट का पीरियड जिसका होता था बोरिंग होता ही था? सर हर पीरियड बोरिंग नहीं होता था. हाँ. पर जब हम लोग एग्जॉस्ट हो जाते थे तो हमें वो लगता था कि बोरिंग है. कोई स्पेसिफिक टीचर का नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने इतना बोर करके पढ़ाया आपको? नो सर, ऐसा कुछ नहीं. लास्ट की क्लास होती थी, बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ाते थे, अब वो इस चीज को आप वहाँ पे सुधारेंगी? सर लास्ट का क्लास होता था, टीचर अच्छा पढ़ाते थे, बच्चे बोर हो जाते थे क्योंकि वो बहुत पढ़ चुके होते थे. अब टीचर की गलती नहीं है थी? सर पूरी तरीके से टीचर की गलती नहीं है. तो फिर आप क्या सुधारेंगी? सर मैं बच्चों को देखूंगी कि अगर वो बोर हो रहे हैं तो मैं उनको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगी. बस इतना ही सुधार करेंगी आप? और ये गलती नए लोग करेंगे, आपका ये मानना है? आप नहीं करेंगे? और कोई दूसरी चीज इसके अलावा? ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा हमको बच्चों से सर, क्योंकि लास्ट का पीरियड होता है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं बच्चे, टीचर कितनी भी कोशिश करे, ये हर जगह होता है, ये ह्यूमन नेचर. इसमें नया कुछ नहीं था. बट आप कोई अच्छी चीज बताइए जो आप जो गलती नहीं करेंगी बाकी के लोग करेंगे. मेरे दिमाग में चल रहा है लेकिन आप वो पॉइंट पहुंच नहीं पा रही है.
सर मैं बच्चों को नेचर से जोड़ के पढ़ाऊंगी। नेचर से यस सर। नए लोग नहीं जोड़ेंगे? जोड़ेंगे पर सर मैं अपना। चलिए, आप समझ नहीं पाए, कोई बात नहीं है, अभी हम बाद में बात करेंगे। श्वेता, Yes, sir. आप अपनी 3 कमियां बताइए मुझे जो आप स्कूल में फेस करेंगी केवीएस ज्वाइन करने के बाद। सर पहला, मैं हार्ड वर्किंग हूँ ये कमियां हैं? सर। अगर मैं लो फील करूंगी तो भी मैं काम करूंगी, ये मेरी कमी रहेगी। अच्छा, आप दबाव में भी काम करती हैं? ये सर मतलब मेरी तबीयत नहीं ठीक है और अगर हायर अथॉरिटी ने मुझे काम दे दिया तो ये तो काबिल समझ के तो वीकनेस का क्या वीकनेस की परिभाषा नहीं पता? तो बताइए। वीकनेस हमारी ये है कि हमको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, फिर भी हम काम करते हैं, अगर उस पर कर ले जाते हैं तो वीकनेस कहाँ होगी? सर पर उससे मेरे हेल्थ पर भी तो इफेक्ट पड़ रहा है। अच्छा, आप अपना स्वाट बता दीजिए बस मुझे। SWOT। मैं पंक्चुअल हूँ। पंचुअल है? ये सर। अच्छा, ये स्ट्रेंथ है। केवीएस मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। और वीकनेस बीच में छोड़ दिया आपने? ये सब मेरा वीकनेस यही अच्छा है। छोड़िए, सब कुछ छोड़िए। आज आपकी थोड़ा सा स्वास्थ्य इशू भी है। आप अपनी चुनौतियों को बता दीजिए, क्या क्या फेस कर सकती हैं ज्वाइन होने के बाद। सर बच्चे मुझे जो टीचर्स मिलेंगे वो सपोर्टिंग हो या ना हो ये मैं नहीं जानती। ये मेरे लिए एक चुनौती होगी कि मुझे सब बच्चों को साथ लेकर चलना है, अपने टीचर्स के साथ तालमेल बना के चलना है कि किसी से मेरा कोई विवाद ना हो और मैं वो उस स्थिति में ना पहुंचूं। एक चुनौती ये हुई। दूसरी? सर दूसरी, अगर लोकेशन बहुत दूर है तो मेरे लिए वहां पहुंचना, वहां स्टे करना, हाँ वो भी एक चुनौती रहेगी। अच्छा, अभी IPL चल रहा है। ये सब कल किसका किसका मैच था? सर इसके बारे में नॉलेज नहीं है। IPL का फुल फॉर्म? इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग। प्रीमियर यस कि प्रीमियम? प्रीमियर। आप क्लियर हो जाइए। मे बी आई एम रॉन्ग, प्रीमियम हो। चलिए, अभी आप श्वेता जी बोल रहे थे कि आप बहुत क्लास जो लास्ट में क्लास होती है बच्चे बहुत एग्जॉस्ट करने लगते हैं, यस तो आप वो चीज नहीं हो इसकी कोशिश करेंगे, यस है ना? तो वो हम चाहते हैं कि वो आपका हम देख लें एक बार, क्यों सर? यस है ना, कि वो कौन सी आपके अंदर इंटरेस्ट है कि बच्चों को आप एग्जॉस्ट। यस प्लीज आप कुछ बना के दिखाएं। थैंक यू। गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हमारा विषय है, पहले आज की डेट डाल देते हैं। आज की डेट है 21 अप्रैल 2023। बच्चों दिनांक, इसको इंग्लिश में हम डेट भी कहते हैं, और विषय है मेरा हिंदी। और आज हम लोग पढ़ेंगे विलोम शब्दों के बारे में। तो सुबह से आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग थोड़ा थक गए हो, तो मैं एक इंटरेस्टिंग कविता के माध्यम से इसको शुरू करूंगी। पहले सब बच्चे अपनी आंखें बंद करो और बताओ मुझे क्या दिख रहा है। आंखें बंद करो, क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है ना बेटा? क्या दिख रहा है? अंधेरा। अब आंखें खोल लो, क्या दिख रहा है? मैं दिख रही हूँ उजाला। क्या दिख रहा है? उजाला। तो आपको पता है अंधेरा और उजाला, इनके बीच में क्या रिलेशन है? के बाद तो कुछ नहीं दिखता। हाँ बच्चों, आंख बंद करने के बाद कुछ नहीं दिखता, पर जो कुछ नहीं दिखता है, सब दाग दिखता है, उसी को हम अंधेरा कहते हैं। ये दिखता ही नहीं है मैम, आँख जब बंद है तो दिखेगा क्या? आंख बंद करने के बाद आपको महसूस हो रहा लाइट है? बंद करने के बाद तो अंधेरा दिखता है। यस। आँखें बंद है तो आँख बंद है तो कुछ नहीं दिखता।
मुझे जमीन में आंख बंद करके आप आंख बंद करिए, कुछ दिखाई देगा क्या? कुछ नहीं दिख रहा। ये तो इमेजिनेशन है कि आंख बंद क्यों तो अंधेरा है, अब क्योंकि लाइट्स ऑफ कर दे अगर और फिर ना दिखे वो अंधेरा है। ओके सर, है ना? ओके सर। मुझे तो लग रहा है कि ये जो आपने लिया यस सर। ये सही तरीका था यहाँ से लेना। अब आंखें बंद कीजिए और आपको दिख रहा है अंधेरा। अच्छा, मैं लाइट बंद करके अगर आप मैं मान लूं। नहीं, अगर बच्चे या तो छोटे आप- हैं, हाँ, आंख बंद कराए, किसी को टिफिन दिखेगा, किसी को घर दिखेगा, किसी को रास्ता दिखेगा, आंख बच्चे बंद बोलेंगे। करके तो इमेजिनेशन शुरू होती है। तो मतलब ये एग्जांपल ना लेके कोई दूसरा ले लेती है, ओके सर, शायद अच्छी ज्यादा अच्छा होता। श्वेता जी ओके सर। चलिए कंटिन्यू करिए और आप इसी को 2 मिनट लगातार ले जाइए। क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ओके सर। और नेक्स्ट तो बच्चों, आपको पता है ना, जब आप स्कूल कब आते हो? सुबह आते हो? कब आते हो? सुबह। और आप स्कूल के बाद जाते हो घर, फिर आप खेलने जाते होगे। तो कब खेलने कब जाते हो? रात में थोड़ी जाते होगे। कब जाते हो? शाम को। तो ये जो वर्ड्स हैं बेटा, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, एक संबंध है। और ये एक दूसरे के कैसे वर्ड हैं? उल्टे। कैसे वर्ड हैं? उल्टे। श्वेता जी, आप उत्तर प्रदेश में नहीं है, केरल में हैं, आप कैसे पढ़ाएंगे? तो बच्चों, ये जो विलोम शब्द है ना हिंदी में, इनको इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट वर्ड्स। और ये उल्टे का मतलब होता है उसका अपोजिट। पर मैम, कविता तो पूरी हिंदी में है। कोई बात नहीं, बच्चे रिलेट करेंगे, वो तो याद करने की चीज है ना। ओके, तो कविता शुरू करें बच्चों। मैं पहले ऐसे ही बच्चे केरल की हिंदी जानते हैं इतनी? नहीं, फिर पर वो वर्ड्स पकड़ लेंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अपोजिट वर्ड्स इन हिंदी, जिन्हें हम विच वी आर कॉल्ड विलोम शब्द। नाउ आई विल रिसाइट अ पोयम एंड यू जस्ट लिसन एंड कैच द वर्ड्स विच आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। ओके, तो एक दूजे का उल्टा अर्थ बताते हैं जो, सुनो बच्चों, विलोम शब्द कहलाते हैं वो। कैसा कैसा अर्थ बताते हैं? उल्टा मतलब अपोजिट। उन्हें कैसे वर्ड्स बोलते हैं? विलोम शब्द, मतलब अपोजिट वर्ड्स। एक दूजे का उल्टा अर्थ बताते हैं जो, सुनो बच्चों, विलोम शब्द कहलाते हैं वो। जैसे दिन ढलते ही रात हो जाती है, जैसे दिन ढलते ही रात हो जाती है, जैसे आप पानी डालो और आग बुझ जाती है। पानी डालो तो क्या बुझ जाता है? आग। आग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फायर। और पानी को वाटर। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। आइए बैठिए। ग्रेट, आई एम इम्प्रेस्ड। एंड आज आपने श्वेता कमाल कर दिया, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। श्वेता, थोड़ा सा आपकी तबीयत ना सही होने की वजह से शायद एनर्जी कुछ कम थी, बट उसके बावजूद आपने आज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया। आप मतलब आपकी तबीयत नहीं सही है, उसके बावजूद आप पिछले परफॉर्मेंस से आप 10 टाइम्स बेटर हैं। ठीक, एंड आज आपने जो पढ़ाया है, नाइस, मजा आ गया। ऐसे ही करना चाहिए। ये कविता आपकी खुद की थी? सर, कहीं कविता लिखी में हुई है? कुछ वर्ड्स जो हैं, लाइनें हैं, वो मेरी हैं। खुद से बनाई है? खुद से नहीं बनाई है सर, पर ये जो मैंने गाया है, ये खुद से ये गाया है। तरीका आपका था? तरीका मेरा है। बहुत बढ़िया। और अगर ऐसा आप कर ले गए ना वहाँ, और इसी टाइप का कुछ मौका मिल गया, तो यू आर सिलेक्टेड। ठीक, बस इतना ही कहना चाहेंगे। थोड़ा सा राइटिंग का बोर्ड में जो राइटिंग है ना, बहुत इधर उधर हो रही, छोटा बड़ा, ऊपर लाइन नीचे। में। हाँ, सीक्वेंस पे लाइए, लाइन में लाइए, अक्षरों को बड़ा कीजिए, साफ लिखिए, है ना। और आपका कितना मार्क्स आपने किया हुआ है KVS में? 136। ठीक है, ऑल द बेस्ट।